नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में आपको पता होगा 2014 के बाद में पहली बार, और वो भी धारा 370 हटने के बाद में चुनाव हुए, और लगातार जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगते थे कि भारतीय जनता पार्टी चुनावों को जो है वो डिले कर रही है। और कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, ये सब जो है वो पूरी देश और दुनिया में ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि कश्मीर के हालात सामान्य नहीं है। अगर कश्मीर के हालात सामान्य होते तो भारतीय जनता पार्टी जरूर चुनाव करवाती। तो ये एक पूरा जो है वो परसेप्शन तैयार किया गया। उसके बाद में फाइनली ये मामला जो है वो आपको पता होगा कोर्ट में भी गया, और कोर्ट में जाने के बाद में अब इस बार जो है वो डिसीजन लिया गया कि विधानसभा के चुनाव होंगे। तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर, अगर जम्मू कश्मीर की हम बात करें तो जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं रहा। जम्मू कश्मीर को हम यूनियन टेरिटरी कह सकते हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि ज़्यादातर जो पावर है, वो सारा जो पावर सेंटर है वो गवर्नर के हाथों में होगा। अब जब हम बात करते हैं कि सत्ता जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिली है, डेफिनेटली जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही मिली है, लेकिन सत्ता की चाबी जो है वो भारतीय जनता पार्टी, या हम कह सकते हैं यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का नाम लेना उचित नहीं है, केंद्र सरकार के पास होगी। अब केंद्र सरकार में रिप्रेजेंटेटिव जो है वो गवर्नर होगा। तो मोटे तौर पे अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर की पुलिस और जम्मू कश्मीर में जो तबादले जो किए जाएंगे, ट्रांसफ़र की जो पावर होगी, वो भी गवर्नर के पास होगी। तो अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सरकार है, उमर अब्दुल्ला जो मुख्यमंत्री है, वो बिना केंद्र की सहमति के ज़्यादा काम जो है या ज़्यादा बड़े डिसीजन जो है वो जम्मू कश्मीर में नहीं ले सकते। तो अब आप समझ गए होंगे कि सरकार बनी है, लेकिन सरकार जो है वो किस तरीके की है। और ये वैसे अगर हम देखें तो ये धारा 370 हटने के बाद का ये एक जो है वो परफेक्ट प्लान का एक हिस्सा है। इसमें आने वाले दिनों में इसमें जो है वो हम चर्चा भी करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए परफेक्ट प्लान क्यों है। लेकिन इसी बीच सबसे बड़ी पार्टी थी कि सबसे बड़ी बात ये थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सहयोगी दल कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी ने, आपको पता होगा, 370 के हटने के बाद में जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की, और भारत जोड़ो यात्रा से उत्साहित कांग्रेस पार्टी ने जो है वो कैंडिडेट भी उतारे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ उनका अलायंस था ही, लेकिन चुनाव में हमने देखा कि जम्मू में चाहे वो कांग्रेस पार्टी के, चाहे राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी, उन्होंने ज़्यादा प्रचार किया नहीं। और उस वक्त उमर अब्दुल्ला ने जो है वो बड़ा आरोप भी लगाया था। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि कश्मीर वैली की जो चुनाव प्रक्रिया है उसको वो देख लेंगे, राहुल गांधी को चाहिए कि वो जम्मू में जो है वो अपना प्रचार करे। चुनाव परिणाम आए, और चुनावों के जो परिणाम आए उसमें हमने ये भी देखा कि जहां जम्मू में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी भारतीय जनता पार्टी, और इसमें कोई शक भी नहीं था, ये पहले से ही अंदाज़ा लगाया जा रहा था। और जहां कश्मीर वैली, क्योंकि कश्मीर वैली में भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर थी, और ये पहले से ही पता था क्योंकि मुस्लिम वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करता, तो वहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस को 42 सीटें मिली। तो 90 में से अगर हम देखें तो 46 सीट जो है वो बहुमत के लिए थी। और ऐसी स्थिति में कांग्रेस ने देरी की, निर्दलियों का समर्थन मिला, और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो सत्ता पे वापसी कर गई। अब कल जब उमर अब्दुल्ला ने शपथ ली, उससे पहले भी आपने देखा होगा, जब उमर अब्दुल्ला गवर्नर हाउस गए राज्यपाल से मिलने के लिए और अपनी जो पार्टी थी उसका दावा पेश करने के लिए, तब भी उन्होंने कहा था कि उनको समझ में नहीं आ रहा कि कांग्रेस पार्टी देरी क्यों कर रही है। कल जब शपथ ग्रहण समारोह था, उस शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी, आपको पता होगा, वो मौजूद थे, अखिलेश यादव भी वहाँ पे थे। और ऐसी स्थिति में कांग्रेस का सत्ता से बाहर रहना, ये अब सब लोगों के दिमाग में ये सवाल जरूर चल रहा होगा कि आखिर ऐसा क्यों। तो खबर आई, क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक जिस तरीके से अपने विश्लेषण करते हैं
उनका कहना था कि राहुल गांधी ने जो है वो उप मुख्यमंत्री का पद मांगा और इसके साथ कैबिनेट में एक दो मंत्रालयों की भी डिमांड रखी कांग्रेस पार्टी के लिए। और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो ये देने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बार जो है वो दबाव में नहीं थी, क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी समर्थन नहीं करती है तो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास में पूर्ण बहुमत के लिए जो समर्थन चाहिए वो ऑलरेडी मजबूत है, इसलिए कांग्रेस पार्टी जो है वो कमजोर दिखाई दी। दूसरा, इसको हरियाणा के विधानसभा चुनाव के साथ भी देखा गया कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की हार हुई, उससे अब जो है वो इंडिया अलायंस में कांग्रेस पार्टी कमजोर हुई है, मजबूत नहीं हुई। तो अब रीजनल पार्टियों को जो है वो मौका मिल गया है, तो इसमें जो है वो कतई बुराई नहीं है। ये जो है वो हर कोई सोच सकता है कि इसी तरीके का, लेकिन जहां तक मेरा मानना है, हो सकता है मैं इस मामले में जो है वो गलत हूं, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी की हरियाणा की हार के बाद में, क्योंकि हरियाणा में आपने देखा होगा कांग्रेस पार्टी ने 7 गारंटियां दी थी, और ऐसे ही लोकसभा के जो चुनाव हुए थे उसमें भी गारंटियां दी थी, और उसमें एक सबसे बड़ी गारंटी थी खटाखट, जो आपको पता होगा, खटाखट योजना 8,500 रुपये। और उसके बाद में जब लोकसभा चुनाव के परिणाम आए तो उसके बाद से ही जो है वो उस योजना के ऊपर बवाल देखा गया। कांग्रेस के मुख्यालय के बाहर जो है वो लोगों की भीड़ देखे गई, वो फॉर्म देखे गए लोगों के हाथ में जो कांग्रेस पार्टी ने जो है वो भरे थे। तो इसी तरीके की हरियाणा में जो है वो कांग्रेस पार्टी ने गारंटी जारी की, लेकिन हरियाणा की जनता ने उस गारंटी को नकार दिया, सिरे से खारिज कर दिया कि उनको इस तरीके की कोई गारंटी नहीं चाहिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उन्होंने उस गारंटी की दशा देखी। लेकिन जब प्री पोल्ड अलायंस जम्मू कश्मीर में हुआ तो कांग्रेस पार्टी ने और नेशनल कॉन्फ्रेंस में दोनों ने एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस करके, आपको पता होगा, और मैनिफेस्टो का पार्ट भी रखा, और जम्मू कश्मीर की जनता को एक बड़ा लॉलीपॉप दिया, एक बड़ी गारंटी दी, और वो थी धारा 370 की वापसी, जो कतई जो है वो मुमकिन नहीं लग रहा कि धारा 370 जो है वो जम्मू कश्मीर में वापस आ जाएगी। तो ऐसा लॉलीपॉप कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर में दिया, और अब हम चाहे गलती से ही कहें या कॉन्फ्रेंस की वजह से कहें कि कांग्रेस पार्टी अपने अलायंस के साथ सत्ता में है, तो ऐसी स्थिति में अब सबसे बड़ा जो है वो कांग्रेस पार्टी के ऊपर दबाव होता धारा 370 का, क्योंकि अब ये मुद्दा जो है वो उठने वाला है। और ऐसी स्थिति में अब 2 राज्यों के चुनाव जो है वो सामने हैं, और उसके बाद दिल्ली के विधानसभा चुनाव होने हैं। तो महाराष्ट्र चुनाव की घोषणा हो गई, झारखंड के चुनाव की घोषणा हो गई, और उसके बाद दिल्ली के चुनाव की। तो महाराष्ट्र के चुनाव में अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में होती, उप मुख्यमंत्री होता या इनके पास मंत्रालय होता, तो भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाती कि कांग्रेस पार्टी जो है वो 370 का, अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि कांग्रेस पार्टी धारा 370 की वकालत करती है, तो इसको एक और, जहां हिंदू विरोधी पार्टी घोषित हो गई, तो कांग्रेस पार्टी अब जो है वो जिस राष्ट्र विरोधी का जो तमगा लगने लगा है उस पर यह मुहर लग जाती, और ये एक बड़ा मुद्दा बन जाता महाराष्ट्र के चुनाव में और झारखंड के चुनाव में। झारखंड की भी अगर हम बात ना करें तो महाराष्ट्र के चुनाव में ये बड़ा मुद्दा होने वाला भी है। एक हिंदुत्व का मुद्दा, दूसरा वीर सावरकर का मुद्दा, और तीसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा जो बनेगा वो होगा धारा 370। तो इससे कांग्रेस पार्टी ने उससे बचने के लिए ये एक जो है वो बड़ा दाव खेला है कि वो धारा 370 के इस मुद्दे से फिलहाल जो है वो दूर रहेंगे, इसलिए उन्होंने सत्ता से दूरी बनाए रखी। अब यह आकलन हो सकता है कि मेरा बिल्कुल गलत हो, लेकिन इसका प्रभाव हमने देखा था जब धारा 370 हटी, और उसके बाद में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो एक पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक और दूसरा धारा 370 का हटना। तो उस वक्त मोदी विरोधियों का जो पस्त होने का जो कारण था 2019 में लोकसभा चुनाव का, वो यही माना जा रहा था, और इससे भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा फायदा हुआ। क्यों? क्योंकि लोगों में एक जो राष्ट्र भक्ति की जो सोच थी, वो राष्ट्र विरोधियों वाली जो सोच थी उसके ऊपर ज़्यादा भारी पड़ी। तो अब इस नैरेटिव से बचने के लिए कांग्रेस पार्टी का ये एक जो है वो बड़ा दाव है। हालांकि बच पाएगी या नहीं बच पाएगी, अब जब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की जो रैलियां शुरू होगी और उसके बाद में एक पार्टी दूसरी पार्टी के ऊपर हमलावर होगी, तब जो है ये चीज़ें सामने आएगी कि ये मुद्दा जो है वो कितना चलने वाला और कितना नहीं चलने वाला। वरना आप सोच के देखिए कि कांग्रेस पार्टी जरूर जो है वो सत्ता में शामिल होती, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने तो ऑफर ही दे दिया था, और कांग्रेस पार्टी चाहती कि सत्ता में उसका दखल हो। तो 2 बड़े कारण थे,
उस कारण को भी हम डिनाई नहीं करते, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की भूमिका जो है वो अब छोटी पार्टी की बन गई है हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणाम की वजह से। और दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि पावर जो है वो बीजेपी के पास है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी ये नहीं चाहेगा कि कांग्रेस पार्टी का दखल हो, जिससे कि आगे के जो काम है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर वो कर सकते हैं जम्मू कश्मीर में, उनके बीच में कोई रोड़ा बने। लेकिन उससे भी बड़ा कारण जो है, जो मुझे नज़र आ रहा है, वो है धारा 370। क्योंकि धारा 370 की जो योजना है, कांग्रेस पार्टी की जो गारंटी है, वो 8,500 की जो खटाखट योजना है उससे मिलती जुलती है, और उसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को अब जो है वो होने लगा है, और ये धरातल पे जो है वो दिखने भी लगा है। तो अब आप समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा ये वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।